तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ज्ञानव्यापी मस्जिद के विरोध में कोर्ट जाने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, मामला हुआ दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने तिरंगा फहराने से किया इनकार, कहा मैं हूँ ईसाई, मेरी धार्मिक भावनाएं होती हैं आहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्राइवेट कंपनियों को हुए नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ खबर चलाने के मामले में मोदी सरकार ने 8 यूट्यूब चैनलों को किया भारत में ब्लॉक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने बीजेपी सरकार के सामने रखी मांग, कहा स्कूलों में ईद मिलादुन्नबी मनाने की दी जाए इजाज़त, नमाज पढ़ने के लिए दिया जाए अलग कमरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा को छोड़कर टीएमसी में जल्द होंगे शामिल। ममता बनर्जी से दिल्ली में की है मुलाकात, भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ज्ञानव्यापी मस्जिद के विरोध में कोर्ट पहुंचने वाले लोगों को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विरोध में कोर्ट पहुंचने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले में एक वादी के पति ने वाराणसी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर दावा किया है कि उसे पाकिस्तान के नंबर से तन से जुदा करने की धमकी मिली है। सिंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई गुरुवार से जिला जज की अदालत में शुरू हो गई है। शिकायत मिलने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकाने की एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विरोध में वादी पक्ष आर्य ने दावा किया है कि उन्हें उसी पाकिस्तानी नंबर से 19 मार्च और फिर 20 जुलाई को कॉल आए। आर्य ने कहा है कि इसके अलावा 3 अगस्त की एक मिस्ड कॉल भी लिस्ट में है, जिस पर लक्ष्मी देवी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल आपको बता दें कि लक्ष्मी देवी सिंगार गौरी मंदिर को लेकर कोर्ट पहुंची हुई हैं और यहां पर मंदिर बनाने की मस्जिद में मांग कर रही हैं और उनके पति को ये जान से मारने की धमकी पाकिस्तानी नंबर से दी जा रही है। आपकी क्या राय खबर पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने तिरंगा फहराने से किया इनकार, कहा मैं हूँ ईसाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराने और उसे सलामी देने से मना करने की खबरों के बाद विवाद खड़ा हो गया है। धर्मपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल तमिल सेल्वी नाम की महिला ने यह कहते हुए तिरंगा नहीं फहराया कि वह एक ईसाई है और उसकी धार्मिक मान्यताएं उसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने और सलामी देने की अनुमति नहीं देती है। इस मामले में तूल पकड़ लिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रिंसिपल ने कहा कि एक यहोवा ईसाई होने के नाते उसकी धार्मिक मान्यताएं उसे केवल भगवान को सलाम करने की अनुमति देती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह झंडे का अनादर नहीं कर रही हैं और उन्हें सहायक प्रधानाध्यापक को झंडा फहराने की अनुमति दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईसाई महिला ने तिरंगा फहराने से साफ इनकार कर दिया। अगर ऐसा ही काम कोई मुसलमान करता तो उसे आतंकवादी बीजेपी घोषित कर देती और अब तक जेल में डाल देती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्राइवेट कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी को हुए नुकसान को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बुधवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अड़ियल और लापरवाह रुख के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्र के इस रवैये की वजह से 1997 में प्राइवेट कंपनी VLA इंडस्ट्रीज के हक में हुए मध्य प्रदेश में वैध तरीके से आवंटित कोयला ब्लॉक रद्द हो गया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय निजी कंपनी की तरफ से खदान से निकाले गए कोयले पर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के दावे की हकदार नहीं थी। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस प्रकार के दावों को खारिज किया जाता है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के खिलाफ खबर चलाने के मामले में मोदी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। भारत के खिलाफ गलत सूचना फैला रहे 8 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक। जब दोस्तों आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधित गलत सूचना फैलाने के मामले में 8 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए हैं। IT नियम 2021 के तहत सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए 8 यूट्यूब चैनल में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल शामिल है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाली सामग्री परोसने के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने का आरोप भी है। जानकारी के मुताबिक जिन यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है उनके कुल व्यूअर की संख्या 114 करोड़ से ज़्यादा थी। इसके अलावा सब्सक्राइबर की संख्या 85 लाख से ज़्यादा बताई गई है। सरकार ने IT नियम 2021 के तहत अपनी इमरजेंसी शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की नेशनल सिक्योरिटी, विदेशी रिलेशन और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के स्कूलों में ईद मिलादुन नबी मनाने की मांगी गई अनुमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक शिक्षा क्षेत्र एक और संकट के लिए तैयार है। अब राज्य वक्फ बोर्ड ने मांग की है कि शिक्षा विभाग उन्हें गणेश उत्सव जैसे स्कूलों में ईद मिलादुन नबी मनाने की अनुमति दे। शिक्षा मंत्री VC नागेश ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों में किसी भी धार्मिक समारोह की इजाज़त नहीं है। ऐसी अनुमति अब तक नहीं दी गई है और वक्फ बोर्ड की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। नागेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत नहीं की है। स्वतंत्रता पूर्व काल से ही भगवान गणेश की मूर्तियों को स्कूल में रखा गया है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर मुसलमान चाहते हैं कि स्कूलों में ईद मिलादुन नबी मनाने की अनुमति दी जाए और नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा दिया जाए तो हम नहीं देंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की ये मांगे हम नहीं मानेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ नशीले पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और उन्होंने FIR दर्ज चौकी में करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने बीजेपी नेता होने के नाते उनकी नहीं सुनी और FIR दर्ज नहीं की, जिसके बाद वो दिल्ली की निचली अदालत पहुंची और निचली अदालत ने आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट पहुंचाया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, बलात्कार की और जेल में डाला जाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सुनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा नेता की नहीं सुनी और महिला के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं TMC में। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सुब्रमण्यम स्वामी भी TMC में जाने वाले हैं। हाल ही के दिनों में दूसरे दलों के कई नेता अपनी पार्टियां छोड़कर TMC में शामिल हुए हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि स्वामी और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी ही सरकार की बीते कई महीनों से आलोचना कर रहे हैं और उनकी इस आलोचना के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वह जल्दी बीजेपी छोड़ देंगे और जो है TMC में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस एकजुट। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने राज्य में पार्टी के एकजुट होने का दावा करते हुए गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। शिव कुमार ने ये भी दावा किया है कि पार्टी 224 विधानसभा सीटों में से 135 से अधिक सीटें हासिल करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और 224 सदस्य विधानसभा में 135 से अधिक सीटें हासिल करेगी। वसुराज मुंबई सरकार के कुछ मंत्रियों की ओर से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करने संबंधित कथित बयान पर उन्होंने कहा कि सच्चाई बाहर आ चुकी है, आप सच को नहीं छिपा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों को फिर से बसाने के मोदी सरकार के कदम का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को मोदी सरकार आवास उपलब्ध करवाने जा रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के लिए विश्व हिंदू परिषद ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि रोहिंग्या प्रवासी अपने वर्तमान स्थान पर रहें।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बुधवार को पहले कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। रोहिंग्यों को अपार्टमेंट में स्थानांतरित करने का काम निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद भारत सरकार के फैसले का विरोध करेगी और रोहिंग्यों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं बसने दिया जाएगा। उन्हें जो है वापस उनके देश भेजें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में उतर आई है, जबकि मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का प्लान बना रही है।